हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग ब्रीफ में जानेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में यूरोपीय कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से कवर कर लिया था, तो आज हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों तरीके से वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। तो आप लोग गेस कर रहे होंगे ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप है और कोई नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है और इसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की ग्रोथ कैसी है, इसके बारे में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यू कहते हैं। कौन सा? कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यू। इसे पठारी क्षेत्र का द्वीप कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये प्लेट्यू के आकार का है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यू कहते हैं और इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं पास होती हैं। कौन कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट, सोलर हीट सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में ट्रैप होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा काले होते हैं। इसीलिए इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी कहते हैं और इसे ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और यहाँ का जो पुअर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ की जो ग्रोथ रेट है सबसे स्लो है, सभी कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग या सभी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में सबसे स्लो ग्रोथ रेट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और सबसे ज़्यादा स्लम यहीं पाए जाते हैं। चलिए, अफ्रीका के बारे में एक ये फैक्ट है कि यहाँ सब अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव जाति कहाँ पर आए थे? अफ्रीका महाद्वीप में। अब चलते हैं, अब इसमें देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से कैसे सेपरेट होता है। अगर पूछे यूरोप से सेपरेट कैसे होता है अफ्रीका महाद्वीप, तो ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर ऊपर की ओर है, उससे सेपरेट होता है। और ये कनेक्ट किससे होता है यूरोप से? स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार, जिसको की आप मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार से। ये किन किन दो देशों को जोड़ता है? ये उधर से स्पेन और इधर से कौन सा? मोरक्को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मोरक्को कंट्री और यूरोप कॉन्टिनेंट का स्पेन, इन दोनों देशों को जोड़ता है। कौन? स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। चलते हैं आगे की ओर। अब ये देखते हैं ये एशिया से कैसे सेपरेट होता है। तो रेड सी, लाल सागर के थ्रू ये एशिया से सेपरेट होता है। और कनेक्ट कैसे होता है? ये आर्टिफिशियल जो कैनाल बनाई गई है, स्विच कैनाल, उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर एक तरीके से रफली डायग्राम है। इस तरफ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन है, ईस्टर्न साइड में इंडियन ओशन और रेड सी है, और ऊपर की ओर है मेडिटेरेनियन सी, नीचे आपका। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेस्टर्न सहारा। हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो जल्दी याद करेंगे, इसीलिए सबसे पहले वेस्टर्न सहारा। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका का। अफ्रीका का वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है, जो कि सहारन प्रोविंस में लाई करता है। सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये उसी सहारा क्षेत्र में है, लोकेटेड है। कौन? वेस्टर्न सहारा, इस साइड में। इसे वेस्टर्न मोस्ट कंट्री भी कहते हैं अफ्रीका की। और फिर वेस्टर्न सहारा के ऊपर कौन सा कंट्री आता है? मोरक्को। मोरक्को मोरक्को का नाम सुनकर आपको मेडिवल हिस्ट्री में याद आ रहा होगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, जो कि कहाँ से आया था? मोरक्को देश से ही। ये घोड़े पे सवार होकर मोरक्को से भारत देश में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत। ये आपको याद करते हुए चलना है।
वेस्टर्न सहारा, फिर मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया आता है, उसी का नेबरिंग कंट्री अल्जीरिया। अल्जीरिया ये लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ अल्जीरिया। ये आपको याद करते हुए चलना है। फिर अल्जीरिया के बगल में नेबरिंग कंट्री तुनीसिया। अब तुनीसिया किस लिए जानी जाती है? ये अरब स्प्रिंग या अरब रिवोल्यूशन, अरब क्रांति हुई थी जो कि 18 दिसंबर 2010 को स्टार्ट हुई थी, 2010 को। इस क्रांति में क्या हुआ था? इस क्रांति में ये हुआ था, जो वहाँ के देश थे, अरब के देश थे, देश के लोग थे, उन्होंने डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूल कर रहा था उसको हटा दिया था, और वहाँ पर रिवोल्यूशन हुए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे इस क्रांति के तहत। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी अरब रिवोल्यूशन की? तुनीसिया से। तो अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है कि अरब स्प्रिंग या अरब रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग किस देश से हुई थी? तो तुनीसिया से हुई थी। अब देखते हैं लीबिया के बारे में। लीबिया उसका नेबरिंग कंट्री है। यहाँ के फेमस डिक्टेटर उस समय के, जब अरब स्प्रिंग चल रहा था, फेमस डिक्टेटर कौन से थे? मुअम्मर गद्दाफ़ी, ये आर बना लीजिएगा आप लोग, मुअम्मर गद्दाफ़ी। इनको लोगों ने बीच सड़क में मार डाला था, जिसकी वजह से अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है। जैसे ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद मुअम्मर गद्दाफ़ी को लोगों ने बीच सड़क में ही मार डाला, किल्ड बाई पीपल ड्यूरिंग अरब स्प्रिंग। ये याद करते हुए चलना है। तो लीबिया का फेमस डिक्टेटर कौन था? मुअम्मर गद्दाफ़ी, सबसे डेंजरस भी था। अब इजिप्ट के बारे में देखते हैं। इजिप्ट को केमिस्ट्री का ओरिजिन कंट्री भी कहते हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इजिप्ट देश से। वैसा माना जाता है कि जो पिरामिड बने हुए हैं, गीज़ा के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड और ये सब, यहाँ पर जो बॉडी में इस प्रकार का केमिकल लेप लगाते थे ताकि बॉडी हज़ारों साल तक वैसी की वैसी ही बनी रहती थी, उसमें कीड़े और डिकम्पोज नहीं होती थी बॉडी। तो ऐसा माना जाता है कि जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी वो इजिप्ट देश से ही, इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहते हैं। अब इजिप्ट अफ्रीका का ऐसा कंट्री है जिसका मेजर पोर्शन तो अफ्रीका में लाई करता है, लेकिन स्मॉल पोर्शन किस में लाई करता है? एशिया में। तो एशिया में पारस देश से जुड़ता है ये, अब इसका इजिप्ट का स्मॉल पार्ट पारस देश से कहें या अरब पेनिनसुलर से। चलते हैं देख लेते हैं। तो वो जो पार्ट एशिया में इजिप्ट का लाई करता है उसे क्या कहते हैं? सिनाई पेनिनसुला। ये तीन तरफ से, दो तरफ से रेड सी से घिरा हुआ है और एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी से, और फिर इधर अरब पेनिनसुलर से कनेक्टेड है। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। तो जो अब हम लोगों ने देखा कि अरब यहाँ पर रेड सी है, और रेड सी के बाद ऊपर ये इसका सिनाई पेनिनसुला है, फिर उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है। तो ये आर्टिफिशियल कैनाल को क्या नाम से जाना जाता है? स्वेज कैनाल। ये सबसे फेमस कैनाल है और ये बिजिएस्ट कैनाल भी है, और सबसे ज़्यादा चलने वाली यही कैनाल है। ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है वाया ये सिनाई पेनिनसुलर को ब्रेक करके ये बनाई गई थी। ये आर्टिफिशियल कैनाल है। इसके नॉर्दर्न एंड में जो पोर्ट है उसको पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। ये पोर्ट किस लिए फेमस है? क्योंकि जितना भी टोल का कलेक्शन होता है, टैक्स होता है एक तरीके से, जैसे रोड में टोल प्लाजा बने होते हैं उसी तरीके से समुद्र में भी बंदरगाह होते हैं, तो वो एक तरीके से टोल कलेक्ट करते हैं। तो ये पोर्ट सईद नॉर्दर्न एंड पॉइंट पे है स्वेज कैनाल के, तो ये टोल कलेक्ट करने के लिए फेमस है। चलिए आइए देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने आज ये वेस्टर्न सहारा जो कि, और फिर उसी के ऊपर मोरक्को, इसमें अक्सर मोरक्को देश अपना अधिकार किस में बताया करता है? वेस्टर्न सहारा में। तो मोरक्को इस पर वेस्टर्न सहारा पर अपना अधिकार बताया करता है। और फिर उसी के बगल में अल्जीरिया, सबसे बड़ा कंट्री अफ्रीका का, फिर उसी के ऊपर टूनीसिया है। ये आपको देखते हुए चलना।
टूनिसिया की कैपिटल ट्रिपोली, ये देखिए, और ट्रिपोली के नीचे ये लीबिया। लीबिया के कौन से डिक्टेटर फेमस हैं? मुअम्मर गद्दाफ़ी। फिर उसी के बगल में इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल कायरो। और देखिए इजिप्ट का ये पेनिनसुलर वाला रीजन, इसी कहते हैं सिनाई पेनिनसुलर। सिनाई पेनिन, ये रेड सी से दोनों तरफ से गिरा हुआ, ये मेडिटरेनियन सी से ऊपर। और ये देखिए ये जो स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये 6 देश हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। इस ऐसे ही हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ते रहेंगे और याद करते हुए चलेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।